शब्द हो, सारे शब्द कैसे ज्ञान रहित है। इसलिए हमने पूछा कि कल क्या हुआ, तो ज्ञान रहित हो गए, क्योंकि शब्द ही ग्रहण किया था, ज्ञान नहीं था। अन्यथा क्योंकि शब्द में अपना ज्ञान था, इसलिए शब्द ज्ञान रहित था, और इसलिए हमें भी उस विषय का ज्ञान नहीं रहा। कल प्रयोग कौन सा दिया था, बराबर है कि? तो कहना ये था कि शब्द ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं जानता नहीं है ना। जब वह स्वयं जानता नहीं तो उसके द्वारा दूसरे को वो क्या बोलते, जनावेगा, क्या कहेंगे, जनावे, हाँ जनावे, गुजराती है, ना हो तो गुजराती और ना हो तो हिंदी। अच्छा, जनावे, तो जनावेगा क्या? जो स्वयं को जानता नहीं वह दूसरे को जनावेगा भी नहीं। इसलिए शब्द से कुछ नहीं होगा, है कि नहीं? अब इससे हमारे जीवन में क्या लाभ होता है वो नीचे लिया। ये समझ में आया प्रतिज्ञा वाक्य कि शब्द ज्ञान नहीं, क्योंकि शब्द कुछ जानता नहीं। लाभ क्या जीवन में? इसलिए ज्ञान यानी मैं, अन्य हूं, और शब्द जो भी है वे अन्य है। इसलिए शास्त्र सुनते समय ये प्रतिज्ञा करके बैठना, एक ज्ञान में रखकर बैठना कि ये जहां जो भी बताया जा रहा है शब्द के माध्यम से, वो सारा ज्ञान नहीं है। शब्द जो भी बताए जाएंगे वे तो जड़ है, मुझसे अन्य है ना। ऐसी बराबर धारा रखो तो शांति रहेगी, मुझे आकुलता नहीं होगी, क्योंकि आप शब्द को लेकर इष्टानिष्ट भाव करते हो। शब्द के कारण ज्ञान होता है, इसलिए आपको कभी अच्छा लगता है, शब्द के निमित्त से ज्ञान नहीं हुआ तो बुरा लगता है ना। तो शब्द के कारण ही सारा झंझट हो रहा है, इसलिए शब्द को गौण किया और ज्ञान को मुख्य किया, तो आपको भी शांति, मुझे भी शांति। फिर आप पूछते हैं कि हमने क्या बोला, हाँ। तो हम बताएंगे आपके शब्द से मुझे ज्ञान नहीं हुआ। बराबर, उसीलिए तो हम कह रहे हैं, आप कहो तो एक बार कहो नहीं, एक बार अंतरंग से कहो कि हमें शब्द से ज्ञान नहीं हुआ, हम बोलना खत्म कर देंगे। क्योंकि आपको आपने जाना ना, जो मुझे कहना है वो आपने जान लिया, तो अब मेरा कहने का रहा क्या है? क्योंकि ऐसी एक वो बताते हैं हमारे पंडित जी ने, एक विनोद बताया, प्रहलाद केशवात्रे है ना, प्रज्ञात्रे एक नाम के आदमी थे वो, हाँ पी के अत्रे बोलते, हाँ पी के अत्रे करके एक मराठी के बड़े थे लेखक, तो मराठा नाम का पत्रिका जो निकलती थी, चलो हाँ अभी ज्यादा परिचय नहीं मुझे। तो वो कहने का क्या था कि वो एक बार उनको एक सभा में बुलाया गया था, यानी इसके लिए, ठीक है, संबोधन के लिए बुलाया गया। तो सभा जुड़ गई, भीड़ जुड़ गई थी, सब बैठे थे और उनको आने को लेट हो गया, सब यानी गड़बड़ हो रही थी। फिर वो आकर पहुंचे, वो जाकर कुर्सी में बैठ गए। अब जो व्यवस्थापक थे हेमचंद जी, उनको चिंता लगी, अरे हमने ये सारी सभा बोली और आप जाकर चुप बैठे हो, कुछ तो बोलो, लोगों से कुछ आपको संबोधन करो। तो फिर वो उठ गए और बोले, सबको पूछा उन्होंने एक प्रश्न, आज मैं किस विषय पर बोलने वाला हूं, आप जानते हो क्या? तो सबने कहा हाँ जानते हैं। जब आप जानते हैं तो मैं क्या बोलूंगा, वो बैठ गए। हाँ, अब फिर वो संयोजक परेशान, आप कैसे कर रहे हो ऐसे, वो सुनने के लिए आपको आए हैं और आप ऐसे बैठोगे तो कैसे चलेगा, कुछ तो बताओ। फिर उठे, फिर वही प्रश्न, आज मैं क्या बताने वाला हूँ आप सबको पता है क्या? पहला अनुभव था, है बोलते तो चुप बैठते हैं। तो बोले हम नहीं जानते, और आपको कुछ, जिसको कुछ पता ही नहीं उसको क्या बताना। फिर बैठ गए, बड़े परेशान हो। फिर संयोजक परेशान, आप क्या करें, वो तो ऐसे ही। फिर एक बार कुछ तो बताओ। फिर उठ गए, फिर वही प्रश्न पूछा, आज मैं क्या बताने वाला हूँ आप जानते हो क्या?
अब लोगों को अनुभव था दोनों बार का, कुछ बोले हाँ, कुछ बोले ना। तो वो बोले जिसको पता है जो, और जिसको नहीं पता है, जिसको पता है वो नहीं पता है उनको बोल दो, मेरा क्या काम है, बैठ गए। इसलिए मेरा कुछ काम नहीं होगा जो आप ये जानेंगे कि शब्द से मुझे ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि यही काम कराने के लिए यहाँ बैठा हूँ। आज तक इतना ही ज्ञान नहीं हुआ है कि शब्द के कारण ज्ञान नहीं होता है, पदार्थ के कारण ज्ञान नहीं होता है, इंद्रिय के कारण ज्ञान नहीं होता है, प्रकाश के कारण ज्ञान नहीं होता है। इतना ही नहीं जान पाए हैं, सुन पाए हैं, जान नहीं पाए हैं, और इसी कारण से संसार में बार बार इंद्रिया प्राप्त कर पदार्थ के माध्यम से। इसलिए तो जब शुद्धात्मानुभव जिसको लेना है उसके लिए प्रथम ही आचार्य ने शर्त रखी है समय सार की 31 गाथा में, अथ नियत न्यायक संकर दोष परिहारेण। जिसको शुद्धात्मानुभव है ना, निश्चय स्तुति की पहली गाथा है, क्योंकि उसके पहले व्यवहार स्तुति की गाथा आई थी। अब वो शंकाकार ने पूछा कि अब निश्चय स्तुति यानी क्या, वो तो बोलो। तो वो बोलने के पहले उन्होंने अमृतचंद्राचार्य ने इतना बढ़िया वो दिया है शीर्षक। अब उस शीर्षक पर, और वो श्रावकों के लिए मुख्यता से, क्योंकि आगे की दो जो गाथा है 32-33 वो तो उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी की मुख्यता से है, यानी मुनियों की अपेक्षा से। लेकिन यहाँ तो श्रावक सामान्य को अपेक्षा में लेकर वहाँ शीर्षक में दिया अथ नियत न्यायक संकर दोष परिहारेण। यानी निश्चय स्तुति कैसे करना, ज्ञेय और ज्ञायक इन दोनों का जो हम संकर करते आए हैं उन संकर को दूर किए बिना आपको सौगानी जी, है ना, शेर होता है कि नहीं, शेर वो बहुत ज्यादा सोता है, ऐसा आया था, पढ़ा था हमने। क्यों सोता है, तो उसको किसी का डर नहीं है, हम शेर है, सोते रहो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि क्या कह रहे, नियत न्यायक संकर दोष परिहारेण, निय और न्यायक। अब इसमें भी है चिंतन, है ना, जयसेनाचार्य जी का चिंतन क्या चलता है इस विषय में, हमारा चिंतन क्या चलता है इस विषय में, है ना। तो वहां पर इतना ही समझना प्रकरण के अनुसार, नीय न्यायक यानी वहां पर नीय यानी जो 5 इंद्रियों के विषय वे नीय हुए, और न्यायक माने वहां पर लिया है जयसेनाचार्य जी ने भावेंद्रिया और द्रव्येंद्रिया। तो नीय माने वे विषय और द्रव्येंद्रिया और भावेंद्रिया माने न्याय, और उसका अपने निज ध्रुव शुद्धात्मा के साथ एक में करके देखना। यानी हमने कभी विषयों को अपने में देखा, कभी भावेंद्रियों को अपने में देखा, कभी द्रव्येंद्रियों को अपने में देखा, यानी इनसे पृथक जिसने अपने को देखा वही हो गया सम्यक दर्शन, वही हो गया शुद्धात्मानुभूति। दूसरी बात, यानी इनको अपने से भिन्न देखने में नहीं आया। नीय हमेशा जहां हमने देखा वस्तु को तो हमें यही प्रतीति हुई है कि ये देखने के कारण मुझे ज्ञान हुआ। ये पदार्थ है कि नहीं, आपको इसका ज्ञान हुआ, इसका ज्ञान हुआ। हमने पूछा किस कारण से आपको इसका ज्ञान हुआ, आप क्या कहेंगे, ये है सामने और इस कारण से हमें ज्ञान हुआ। सीधी सीधी बात करो ना, क्यों इतना सीधी बात करते हो, तो यही समझ में आता है। ऐसे ही वो आपको न्याय में किया है पूरा अन्य मतवादी ने, जब वो अपने इंद्रिय वृत्ति व्यापार कारक साकल्य आदि का प्रकरण चलाता है तो वहां पर उसने यही सारे बातें लेकर बहुत सारा खंडन किया है अपना, है ना, कि एक यही सच है बाकी सब झूठ है, जो आप कह रहे हो सारा काल्पनिक है, अतीन्द्रियता वगैरह। क्योंकि ऐसा प्रकरण आया है आगे जाकर न्याय दीपिका में, है ना, मीमांसक वहां पर शंका करता है, नहीं आई शंका करता है कि ननो अतीन्द्रिय प्रत्यक्षम अस्ति अतिसाहसम असंभावित्वात् गगन कुसुमादिवत। क्या बोल, हिंदी बोलते हैं क्या कहा, ननो अतीन्द्रिय प्रत्यक्षम अस्ति अतिसाहसम। ये क्या कह रहे हो, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष यानी इंद्रिय के बिना और मन के बिना कोई एक ज्ञान होता है, ये आपका कहना तो अति साहस की बात है। हेतु असंभावित्वात्, जो बात हो ही नहीं सकती
उसको है कहना वो अतिसाहस कहलाता है। आकाश के पीछे हाँ देखो आपको आता है ना संस्कृति, आप संस्कृत का हिंदी क्या आपने गगन कुसुमाधिवत। हाँ, आकाश पुष्प के समान आकाश पुष्प का अस्तित्व नहीं है और फिर भी हम आकाश पुष्प का अस्तित्व माने तो यह अतिसाहस कहलाएगा। तो उसी प्रकार इंद्रिय के बिना ज्ञान होता नहीं है और फिर भी आप ये कहे कि इंद्रिय और मन और कोई भी पदार्थ प्रकाश आदि के बिना भी ज्ञान होता रहता है, तो ये आपका कहना अतिसाहस की बात है। क्योंकि ये भी गगन कुसुमाधिवत यानी अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान जो अपना स्वभाव है उस स्वभाव का ही अभाव कर रहा है, वह नहीं हम करते हैं अभाव, स्वभाव का अभाव करते हैं। क्योंकि जब हम अपना ज्ञान स्वतंत्र मानने के लिए तैयार नहीं है, मिथ्या दर्शन है, तब तक तो हम अपना ज्ञान स्वतंत्र नहीं स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, और खर श्रृंग श्रद्धान समानत्वा गधे के सिंह के समान। पूरा बात तो बोलते हिंदी में क्या है? हाँ पूरा बात बंध्या पुत्र। हाँ सब बोलो। कौन सा है वो? उनको पंडित जी को आता है पूरा बात, प्रमेय रत्नमाला में। बोलो सर। वंध्या का पुत्र। अरे लोगों को मालूम, उसी से संबंध है सर। वो आज लिया है एक खरगोश के, एक बंध्या का पुत्र खरगोश के सींगों की माला पहने हुए मृग जल में स्नान करके आकाश कुसुमों की माला लिए हुए आ रहा है। ऐसा है पंडित जी। हाँ बोलो। एक बंध्या पुत्र ने खरगोश के सींग का वाहन बनाया और उसमें आकाश के फूल भरे और फिर वो पार हुआ। ठीक है चलो, यानी इसमें कुछ भी किसी का भी अस्तित्व नहीं है, यही बात है, इसमें भी समझना है। जिस किसी का अस्तित्व नहीं है उसके बारे में बात करना है। क्या कह रहे थे हम उसके पहले? साहस की बात है, उनका एक गैर संगत है, इंद्रियों को घात इंद्रियों को न्यायिक मानता है। साहस की बात हमारा नहीं, उसके पहले ये बता रहे थे कि यहाँ पर हम भी है ना मिथ्या दृष्टि जब तक अपने को मानते हैं तब तक वही मान्यता हम में चल रही है कि हम भी इंद्रिय से ज्ञान मानते हैं, पदार्थ से ज्ञान मानते हैं, शब्द से ज्ञान मानते हैं, प्रकाश के कारण ज्ञान मानते हैं। इस प्रकार से चलेगा तो फिर अपनी पर्याय में सम्यक दर्शन है ना। तो ये विचार छूटने चाहिए। कौन से? ये विचार छूटने, और ये विचार जहाँ छूटते वहां ही सम्यक दर्शन अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा अपना आत्मा पर्याय में प्रत्यक्ष हो जाएगा। अतीन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष ही होता है, प्रमाण ही होता है, और उसका लक्ष्य अपना निज ध्रुव आत्मा करते तो उसी समय पर्याय में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। तो कहने का भाव था ये कि जब हम सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि समझ रहे हैं तो उस विधि में पहला सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? तो न्यायिक शंकर का पहाड़। उसको तोड़े बिना आप अपने आत्मा का दर्शन नहीं कर पाएंगे। ज्ञेय और न्याय का जो शंकर है, ज्ञेय ज्ञायक और शुद्धात्मा, या सामान्य भाषा में ज्ञेय माने विषय और ज्ञायक माने शुद्धात्मा, और ज्ञेय और न्यायक का जो प्रवचन सार का विषय है ज्ञेयार्थ परिणमन, जो हमारा अनादिकाल से चल रहा है ज्ञेयों के लिए, यानी हमारा ज्ञान अपने लिए कभी परिणमन ही नहीं हमारा ज्ञान आज तक अपने लिए कभी परिणमा ही नहीं है। इस कारण इस पंचम काल में उत्पन्न होकर फिर से अनेक प्रकार के दुख भोग रहे हैं। ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन आज तक हुआ ही नहीं है। जो भी परिणमन हो रहा है वो ज्ञेय के आदि, और जितना हम इंद्रिय के द्वारा जानेंगे उतना सारा ज्ञेयार्थ परिणमन कहलाता है। क्योंकि इंद्रिय के माध्यम से पदार्थ को जानते हुए हमारे ज्ञान में तो यही प्रतीति में आ रही कि इंद्रिय है ना, इंद्रिय के माध्यम से पदार्थ का ज्ञान है। पदार्थ और मैं अन्य नहीं हूँ, पदार्थ और मैं एक ही हूँ। यानी जब ज्ञान में पदार्थ भाषित होता है तो पदार्थ और अपना स्वरूप जो ज्ञान स्वरूप है उसमें भिन्नता भाषित नहीं होती है ना। उसके लिए दृष्टांत कौन सा दिया? 15 नंबर की गाथा समय सार की, है ना, अबुद्ध लुब्धवत।
अबुद्ध लुब्ध यानी जो सब्जी में नमक पड़ा हुआ है, उस नमक का अलग से ज्ञान नहीं हो रहा है। वो नमक का स्वाद, सब्जी का स्वाद लेते हुए यही मान रहा है नमक उसमें जो डला है वो नमक माने सब्जी का ही स्वाद है। ऐसी उसकी भूल चलती आ रही है ना। सब्जी अलग है, नमक अलग है, फिर भी उसमें जो नमक पड़ा है वो उस नमक को सब्जी रूप से अनुभव रहा है। उसी प्रकार अपने ज्ञान में भी ज्ञेय झलक रहे हैं और हम अपने ज्ञान को ज्ञेय रूप से अनुभव रहे हैं। बस इतना अंतर कर दो, ज्ञेय में है, मैं अपने में हूँ, खत्म हो गई बात। और वास्तव में है ऐसा, ज्ञेय में है, हम अपने में है, ये अगर समझ में आ जाए तो अपने को परेशानी बहुत सारी कम हो जाती है। क्योंकि अभी ध्यान शिविर में का अनुभव और एक है, और उसके पहले भी ये विचार आए थे, है ना। इस बार भी देखो, हम जब हमारे ज्ञान में विकल्प चलते हैं, चिंतन करना है ना, हमारे ज्ञान में विकल्प चलते हैं, तो वो विकल्प माने क्या है, जिन विषयों के बारे में विकल्प करते हैं वो विकल्प माने क्या है ना। देखो जरा देखो, वो जिस विषय के बारे में हम विकल्प कर रहे हैं वह विषय तो अपने में है नहीं। जिस विषय के बारे में हम विकल्प कर रहे हैं वो अपने में है नहीं। जो कुछ है वो मेरी सारी कल्पना है, और उसको लेकर मैं सुखी दुखी इष्टानिष्ट अच्छे बुरे भाव करता हूँ। तो कैसे देखो, इस साल नहीं पिछले साल बैठे थे ध्यान में, तो विकल्प आया, एक पलटन में मंदिर चल रहा है ना, मुमुक्ष मंडल का मंदिर। तो विचार आया, क्या विचार आया कि मंदिर ऐसा बने वैसा बने, ऐसा, यानी वो मंदिर में मूर्ति बिठाएंगे तो उसके नीचे एक कांच का ऐसा बिठाएंगे, कांच का आसन करेंगे कि जिससे सामने से आने वाले व्यक्ति को ऐसा भाव लगे ये मूर्ति तो अधर है। ऐसे विकल्प मैं कर रहा हूँ। कहाँ? सोलापुर में है। कहाँ मंदिर? पलटन में। सारी बातें वहां पर, मैं ध्यान शिविर में बैठा हूँ सोलापुर में। तब एकदम विचार आया, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ है मंदिर, कहाँ है मूर्ति, कहाँ है वो कांच का ये, और ये सब है कहाँ? ये सारा विकल्प ज्ञानात्मक ही था। पकड़ना बात, यानी इसलिए परसों भी बताया था ध्यान के बारे में, जब बता रहे थे कि अब विचार करो जैसे समुद्र है, समुद्र में लहरें आती है जाती है, लहरें जलमय है, तो अपने में जितने भी विकल्प आते हैं वे सारे विकल्प ज्ञानमय है। अभी महाराज जी ने भी जब उसका सूचनाएं देते हुए इस पिंडस्थ ध्यान में पृथ्वी धारणा में ये बात बताई थी कि जब साधक ध्यान में बैठता है तो उसको विचार तरंग आते ही है। अब इन विचार तरंगों के आने से वह जीव परेशान होगा ही। अरे विचार आते हैं, मैं क्या करूं, लेकिन वो विचार तरंग जो आ रहे हैं वे मेरे ही ज्ञान का परिणमन है, वो ज्ञानाकार है, ज्ञेयाकार नहीं है। इसको जरा जानो ना, जरा एक थोड़ा सा एकाग्र चित्त होकर अपने में देखो कि जो विकल्प हम जिस किसी का विषय का विचार करके विकल्प कर रहे हैं, वो विकल्प किसमें कहां पर कर रहे हैं? सारा अपने को ही, और अपने को सुखी दुखी कर रहे हैं, नाना विकल्प जिसकी जरूरत नहीं उसको करके। देख अरे सहज एक कषाय की मंदता को या कषाय का अभाव की एक बात आती है उसमें। जब अपने को ये समझ में आने लगेगा कि ये सारा विचार करेंगे तो मेरा है, हम किसी जीव के बारे में विचार कर रहे हैं अपने घर के ही समझो, और उसको समझो हमारा सुनता नहीं है, शत्रु है, कुछ ऐसा समझो, तो देखो तो हम क्या कर रहे हैं। जिस जीव के बारे में विचार कर रहे हो, मुझ में आया क्या, मैं उसमें गया क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, केवल स्वप्न में जैसे कल्पना करता हूँ वैसे यहाँ जागते हुए भी कल्पना करता हूँ। एक रात्रि का स्वप्न है, एक दिन का स्वप्न है, बाकी है कुछ नहीं। देखो ना अपने में जरा देखकर बोलो। अरे बाहर देखकर समझ में आने वाली बातें नहीं, शब्द सुनकर समझ में आने वाली बातें नहीं, अपने विचार तरंग को खुद देखो और खुद निर्णय करो। अरे अपने को महसूस होना चाहिए। क्या कह रहा हूं,
समझ में आ रहा है? अरे आप बैठो, आराम से बैठो थोड़ी देर और देखो विचार जो आते हैं ना, विचारों में जो विषय आते हैं ना, विषय, विचार बाजू में रखो, विचारों में जो विषय आया है, घर का आया हो, दुकान का आया हो, लड़के का आया हो या और कोई भी विषय आया हो, वो विषय कहाँ है वो देखो, अपने में देखो ना जरा, वो विषय अपने में समाया है क्या? वो तो वहां ही है, जहां है वहां ही है, लेकिन फिर भी उस विषय का मैं चिंतन करके परेशान होता हूं। अब उस दिन से हमने तय कर लिया परेशान काय को होना, परेशान होता हूं तो मैं अपने को स्वयं को दुखी करता हूं, दूसरों को क्या फर्क पड़ता है, जिसके बारे में मैं विचार कर रहा हूं वो तो मजे लूट रहा है। समझना बात, अरे उसको कुछ, मैं एक आपके बारे में समझो बुरा चिंतन कर रहा, आप आनंद से अरे अपना काम कर रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ा, लेकिन मुझे किस कारण से फर्क पड़ा, सिर्फ आपका ज्ञेय मैंने अपने ज्ञान में लिया, कितना परेशान हुआ। क्यों? राग में ज्ञान की दशा। हाँ तो यही खत्म करना है ना, ये खत्म करने के लिए पढ़ना, ये समझ में आया आपको राग मिश्रित ज्ञान की दशा है वो अलग है ना, लेकिन अब यहाँ पर भाव क्या समझना है कि अपने ज्ञान में हम किसी ज्ञेय को लेकर चिंतन करते रहते हैं, वह चिंतन करना हमारी परेशानी का कारण होने के कारण ये चिंतन करो कि जिस ज्ञेय के बारे में मैं विचार कर रहा हूं वह ज्ञेय मुझ में नहीं आया है, वह ज्ञेय मुझ में कुछ करता नहीं है, वह ज्ञेय मुझे ये नहीं कहता कि तुझे विकल्प कर, वह ज्ञेय कहता है क्या, ऐसी गाताएं आई कि नहीं है ना, समय साल में होगा था, हम हमेशा पढ़ते हैं, आपको पढ़ाया भी होगा, एक बार फिर से बोलते होगा था, बोलू 373 से 310। हाँ बराबर, पंडित जी होशियार है, आपसे कम नहीं ज्यादा नहीं। रे शब्द नहीं किया। हाँ बराबर, कहता है कि सुनो, हाँ बहुत अच्छा लगता है मुझे तो, पढ़ते हुए उसका आनंद आता है, कितना सरल भाषा में, तो अमल जी सुनो कितना अच्छे बोलते हैं, टीका भी बहुत। हाँ वो गाथा पढ़ता हूँ, पढ़ू हरिगीत पढ़ा नहीं, हरिगीत में, चल हरिगीत में जो लिखता है उसका भाव है, और ये प्राकृत में जिन्होंने खुद ने लिखा है उनका भाव है, हरिगीत हिंदी वालों का भाव, प्राकृत कुंदकुंडाचार्य का भाव है, तो है ना, मुझे जो समझा मैं वो हरिगीत में लिखूंगा, या मैं हिंदी में या मराठी में, मुझे समझा जो, अब ये जो है वो उनका भाव होगा ना, इसलिए हम अभी फलटन में वही चर्चा हुई थी, एक ऐसे ही श्रावक मुझे वही बोला कि आप हिंदी में, आप उस प्राकृत में थोड़ा उसका हिंदी भी पढ़ा करो, हिंदी का निषेध नहीं है हमें, हिंदी बोलूंगा, बोल ही रहा हूं, मुझे तो कहाँ आता है इतना ज्यादा प्राकृत, लेकिन ये जो भाषा है ना उसको ज्ञान में लेने पर डायरेक्ट लाइन में बीच में क्यों चाहिए दूसरा, यानी क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल नहीं, कन्वर्टर करना है, क्या बोलते द्विभाषी नहीं चाहिए, यानी दो है उसमें बीच में कोई आदमी, मुझे इंग्लिश नहीं समझता, आपको मराठी नहीं समझता, तो बीच वाले एक है जिसको इंग्लिश मराठी समझता है, तो उसको बीच में गाय को लेने का, डायरेक्ट बात करते, बहुत अच्छा लगता है। आप देखो तो कितनी गाता सुंदर है, सरल है, हरिगीत तो उसका आएगा, और जो है जैसा है वो बराबर है, अपनी जगह है, वो जिसने जिनकी अभिप्राय से उसने उन्होंने अपने अभिप्राय से लिखा है बराबर। अब ये पढ़ता हूँ, चिंता मुक्त है, हरिगीत मुझे ज्यादा पढ़ने में नहीं, पढ़ता हूँ वो भी है तो इसमें, लेकिन इसमें है नहीं हरिगीत। तो गाथा पढ़ते हैं, क्या क्यों पढ़ रहे गाथा, कुंदकुंडाचार्य की मूल से नहीं गाथा क्यों पढ़ रहे हैं, किस कारण, किस विषय क्या, 5 इंद्रिय के विषय कहते हैं क्या, तुम हमें देखो कि ये इंद्रियों के विषय ये नहीं कहते, यानी ये नहीं कहता है कि मुझे मेरा विकल्प कर, कितने मूर्ख हैं, विचार करो, आप अपनी मूर्खता समझ में आएगी, यानी जड़ हमें समझा रहा है, हाँ जड़ ही समझाता है वास्तव में, और वो उद्गल ही समझा रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, चेतन होकर भी उस उद्गल को उपदेश दे रहा है, शब्द और भाषा वर्गना। देखो गाथा पढ़ू, पढ़ो, क्यों पढ़ रहा हूं,
निय का विकल्प क्यों करना हमें? अरे वो अगर नहीं कहते मेरा विकल्प करो तो मैं क्यों करूं? अरे किसी के पीछे लगना अच्छा है क्या? है ना, वो हमारी सुनता नहीं और फिर भी उसके पीछे लगो ऐसा अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो निय के पीछे मत भागो। वो नहीं कहती कि मेरा विचार कर तू, तो हम कहे को उसका विचार करके हम अपने को परेशान करें। दाता पड़ता निंदित संतुदवयनानि पोगला परिणमन्ति बहुगानि तानि सुनिदु नरुसदी तुसदीय पुनो अहं वनिदो पोगलदौवं सद्दत्त परिणदं तस्य यदि गुणो अन्नो तम्मानतुमं वनिदो किंचिविकिं रुससि अबुद्धो असुसुरो वसद्दो न तं वणदि सुमन्ति सोचेव नय एति विने गहितुम् सोय विषयम् आगतम् सद्दम् असुहं सुहं वरुवम् न तम् स्वनिदम् प्रेक्षमन्ति सोचेव नय एति विने गहितुम् चक्षु विषयम् आगतम् ब्रुवम् असुसुहो वगन्धो न तम् भणदि जिघ्रमन्ति सोचेव नय एति विने गहितुम् हान विषयम् आगतम् गन्धम् असुसुहो वरसो न तम् भणदि रसयमन्ति सोचेव नय एति विने गहितुम् रसन विषयमागतम् ऋतुरसम् असुसुहो वफासो न तम् भणदि फससुमन्ति सोचेव नय एति विने गहितुम् काय विषयमागतम् फासम् असुसुहो वगुणो न तम् भणदि भुज्यमन्ति सोचेव नय एति विने गहितुम् बुद्धिविषयमागतम् तु गुणम् असुहं सुहं वदव्वम् न तम् भणदि भुज्यमन्ति सोचेव नय एति विने गहितुम् बुद्धिविषयमागतम् दौवम् एयं तु जानीयूनम् उपशमं नेव गच्छते मूढो निगमना परस्य स्वयं च बुद्धिं शिवमपत्तु। कितना अच्छा आएगी समझ में नहीं आया सबको, अर्थ आप बताइए। हाँ, कहते हैं कि निंदित संथुद वयनानि, निंदित संथुद, निंदित माने निंदा की, संथुद माने स्तुति के, वयना पोगला परिणमन्ति बहुगानि। ये तो उद्गल द्रव्य अनेक प्रकार के शब्द रूप से परिणमता है। कौन परिणमता है? उद्गल द्रव्य अनेक प्रकार के शब्दों के रूप से परिणमन करता है। तानी तानी सुनि गुण, उसको सुनकर रुसदी तुसदी पुनो हम बने दो। क्या क्या है वैसा, है ना? फिर भूलेंगे आप हमने क्या कल कहा था, है ना? तो क्या कह रही थी? निंदा के वचन, तुरी वचन
ये सारा पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। और तानी सुनी दूण, उसको सुनकर अहम बनी दो, मुझे कहा है, ऐसा मानकर संतुष्ट होता है, रुष्ट होता है। यही चल रहा है। शब्द सुन रहे हैं आप, न्याय हमारे सर कह रहे थे, निंदित संतुद वैनानी, न्यायचंद जी, निंदित संतुद वैनानी, निंदा के वचन, स्तुति के वचन, ये सारा किसका परिणाम? सारा किसका परिणाम? कच्चा का पक्का? नहीं, कच्चा। कैसे पक्का कहेंगे? ये पक्का तभी होता है जब अंतरंग में शब्द का आवाज देखते हो। तो अभी थोड़ी देर, अभी आपको कुछ कहो ना, मैं अभी समझेगा कि ये आप पुद्गल का परिणाम नहीं का मेरा परिणाम है। कहो क्या आपको कुछ? बोलो आप क्या है, बोलो। तो कहने का तात्पर्य ये है ना, सुनने जिनवाने के जितना विषय ना है अच्छा, लेकिन जीवन को उसके साथ जोड़कर देखो ना, तो फिर वो हम उसको पूरा अलग ही कर रख देते हैं। यानी यहाँ की बात यहाँ पर रख कर चले जाते हैं। इसलिए हमारे पंडित जी एक बात बोलते हैं कि यहाँ बैठे सुने, और फिर यहाँ से जाते हुए चप्पल आपने डाल दी, और चप्पल डालकर आप घर जाने लगे, तो चप्पल डालना माने विग्रह गति में जाना। विग्रह गति में क्या होता है? पिछले भाव का सारा भूल जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ बैठे, यहाँ से निकले, चलो गए विग्रह गति में। विग्रह गति में माने सारा भूल जाते हैं कि ये कहा था आज, इसलिए कल प्रयोग बताया था, वो बताया आपको। हाँ, तो इसलिए सारा चर्चा निकली कि कल क्या हुआ था। तो निंदा के वचन, स्तुति के वचन, ये सारा पुद्गल का परिणाम है। उसको सुनकर यह जीव क्या मान रहा है? अहम बने दो। क्या पागल कर, अहम बने दो, मुझे कहा, मुझे कहा। अगर तुम शरीर हो, शब्द हो, तो तुम्हें कहा अहम बनी दो। और यहाँ क्या लिख रहे हैं? ज्ञान अन्य है, शब्द अन्य। ये जान ही नहीं रहा कि ये पुद्गल का परिणाम है, मैं जीव हूँ, ये पुद्गल का परिणाम हूँ। पुद्गल में, पुद्गल अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है, मैं अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में हूँ, अपना चतुष्टय। इस चतुष्टय की बात बहुत सुंदर है। प्रदेश भिन्नत्वा, ये जो आचार्य ने 181 गाथा की टीका में दिया है ना हेतु, उपयोग उपयोग में, क्रोध क्रोध में है, और हेतु का न एकम द्वितीय, न एकस्य द्वितीयम अस्ति, एक दूसरे का नहीं है। चिंतन करो, न एकस्य द्वितीयम अस्ति, एक दूसरे का है नहीं। और हेतु क्या है? प्रदेश भिन्नत्वात्, है ना। प्रदेश भिन्न होने से, जहां प्रदेश भिन्न होते वह एक दूसरे का होता नहीं। तब यहाँ पर पुद्गल के प्रदेश भिन्न है, मैं ज्ञान दर्शन चेतन आत्मा मेरे प्रदेश भिन्न है। तब यहाँ पर उस पुद्गल में उस शब्द ने मुझे क्या कहा, फिर उसको सुनकर तुम अच्छा या बुरा क्यों मानते हो? उग्गलदम सद्दत्त परिणाम तस्य यदि गुणवान्नो तम्मानत्मं बन्यो किंचित किन्वीर सुधिया बुद्धो, ऐसा कहा। किन्वीर सुधिया बुद्धो, क्यों रुष्ट होता है या बुद्ध, क्यों रुष्ट होता है? ऐसे कहते थे, उग्गलदम सद्दत्त परिणतम, उग्गलदम सद्दत्त परिणतम। इतना कबूल करते हो? कौन शब्द रूप से परिणमन किया? उग्गलदम सद्दत्त परिणमन, इतना बराबर है ना। आचार्य कहते तस्य यदि गुणो अन्नो, और यदि उसके गुण अन्य है, किसके? पुद्गल के यदि गुण अन्य है, तम्माना तुमम वही दो, मैं आपका नाम लेकर, है ना, मैं, है ना, आपका नाम लेकर इनकी निंदा कर रहा हूं, समझो। आप अलग है, वो अलग है, तो इनकी निंदा करने पर आपको क्या, आपको क्या नुकसान है? हाँ, कच्चा पक्का। और आपकी निंदा करूं तो नहीं, अभी इनकी निंदा करने तो आपको कुछ नहीं है प्रॉब्लम, आपकी निंदा करूं तो मानूंगा। तो यही बात है, यानी यहाँ दो जीव अलग अलग है। इस जीव को मैं कुछ कहता हूं तो आप ये नहीं मानते कि मुझे कुछ कह रहे हैं, बराबर है। तो फिर यहाँ पर पुद्गल और जीव अलग अलग है, ऐसा क्यों नहीं मानते हो? दो जीव अलग अलग बैठे, दो घर के अलग अलग लोग हैं, समझो। तो उन दो घर के अलग अलग लोगों में से दूसरे घर के लोगों को मैं कुछ कहता हूं तो वहां पर अपना दिमाग भी नहीं चलता
कि मुझसे मेरा कुछ इससे संबंध नहीं है, पर से कुछ संबंध नहीं, ऐसा अपना चलता है ना चिंतन। तो वही चिंतन संलेखना के समय वो जब बाबा नंदियादि पास मुनिराज को जब घानी में क्या ये क्या गया था ना, पेला गया था, तो वहां पर एक शपक चिंतन कर रहा है। शपक माने अब वो आगे मरने वाला है समझो, तो वो चिंतन कर रहा है कैसे। अब वहां पर घानी में उनके आचार्यों को डाला गया है ना, वो जिस संघ के हैं उनके आचार्यों को उस घानी में डाल दिया, पेला जा रहा है। वो शिष्य है, वो देख रहा है, वो आचार्य का शरीर पेला जा रहा है। वो शरीर पेला जाते हुए मुझे कुछ दुख हो रहा है क्या? अब वो राग भाव मत लेना। अब वो शरीर के काटने से जो हमें दुख होता है, कुछ भी होने से दुख होता है, अब वो आचार्य का शरीर पेला जा रहा है, मैं यहाँ से उसको जान रहा हूँ, कुछ दुख महसूस कर रहा हूँ, और जब मेरा नंबर आएगा उसमें मैं जाल डाला जाऊंगा, तो इस शरीर को पेला जाएगा, मुझे क्या दुख। जैसे आचार्य का शरीर मुझसे भिन्न है, तो यह शरीर भी मुझसे अत्यंत अभाव। वो अष्टसहस्री की बात अभी नहीं लेना। हाँ, ये पंडित जी विद्वान है ना, वो अष्टसहस्री की अलग बात है, उसमें अत्यंत अभाव नहीं है, दूसरा अभाव होता है, प्रध्वंस अभाव होता है। तो कहने का भाव वो अलग है, प्रकरण चिंतन वो अलग है, उसको भी एक अपेक्षा से कैसे सिद्ध किया है, वो अच्छा है वो प्रकरण। और एकांत के पर्याय में उसका अभाव ही मानो तो फिर मोक्ष का ही अभाव हो जाएगा, ऐसा वो प्रकरण है। लेकिन अभी यहाँ अध्यात्म की चर्चा, अध्यात्म न्याय की चर्चा है, उस अपेक्षा से चिंतन करो तो कितना सुंदर बढ़िया चिंतन है। देखो कि वो उन आचार्यों का शरीर पेला जाता है तो मुझे कुछ दुख नहीं, तो ये शरीर मेरा क्यों, अब मेरा क्यों लगा रहे हो? ये शरीर, ये कहो, अरे ये शरीर पेला जाएगा, मेरा कहोगे तो दुखी होगे, क्योंकि मेरा है ना। अभी ये शरीर पेला जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? तब समझ में आता है कि उपसर्ग मुनि पर होते हैं ऐसे, फिर भी उन्हें कुछ भी दुख नहीं है, उसमें तो केवल ज्ञान प्राप्त होता है। क्या बात, कारण क्या? प्रदेश भिन्नत्वात् न एक से द्वितीयम अस्ति, एक दूसरे का नहीं है, प्रदेश भिन्न है। इस प्रकार का उनके ज्ञान में चिंतन चलता है। जैसे हम सुबह अग्नि धारणा में लेते हैं, किसी को अग्नि धारणा में ऐसा भाव हुआ क्या, हाँ मैं जल रहा हूँ, किसी को दुख हुआ क्या, उसका क्या को दुख होएगा? आपने बहुत देर तक जलाया, एक के बाद एक सब पूरा जलाया, वो कॉन्सेंट्रेशन है, एक कॉन्सेंट्रेट, इसीलिए तो नहीं तो फिर तुरंत बताएंगे तो उसका भाव ग्रहण नहीं होता है। धीरे धीरे एक एक पार्ट को जितना लंबा करोगे उतना और जाएगा, क्योंकि वहां शरीर नहीं देखना, एक एक चैतन्य प्रदेश पर खिलाए वहां पर लिया गया प्रवचन सार की 99 गाथा है वो वास्तव में। विद्वानों का काम तो विद्वान है। अब क्या है हमको नहीं समझ। विद्वाना हसाना, जनवाना, हसाना, हसाना, विद्वाना। अच्छा अच्छा, तो हम अभी क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? इनने फंसा दिया ना। हाँ फंसा दिया। हाँ, पहले जब हम ध्यान में अग्नि धारणा सुबह कर रहे थे ना, जितने लोग ध्यान में आए हैं समझो, उनको सुबह बताया था कि ऐसा चिंतन करो कि ये पूरा शरीर जल रहा है, चेतना जान रही है, शरीर राख और भस्म हो रहा है, एक एक अंग जल रहा है, ऐसा पूरा बताया था ध्यान में। लेकिन किसी को दुख हुआ क्या? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जल नहीं रहा, शरीर अलग। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर में जलेगा तब दुख। हाँ, वास्तव में जलता है, वास्तव में यानी यहाँ कुछ अग्नि यहाँ पर टच होती है तो हमें वहाँ पर महसूस है, हाँ मुझे उष्णता कुछ महसूस हुई। लेकिन यहाँ पर जो ये टच होने पर हमारे शरीर में हमारी शरीर में जो एकत्व बुद्धि है, वास्तव में दुख तो मोह को हुआ है, न शरीर को हुआ न जीव को हुआ है ना। वहां पर इस शरीर के प्रति होने वाले मोह के कारण वो अग्नि यहाँ टच होती है तो दुख होता है। तो अब यहाँ पर जैसे अग्नि धारणा में अपने को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, तो उसी प्रकार अपना चिंतन ऐसा बढ़ाइए कि मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, और वास्तव में बाहर में कुछ भी प्रसंग आ जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? प्रदेश प्रयोग करना।
है ना, प्रदेश है ना, कुछ भी दुख हो आप जाते हो, कुछ लग जाए, कुछ हो जाए, उधर तुरंत विचार करना कि क्यों दुख हुआ, क्योंकि उसके प्रदेश, शरीर के प्रदेश और जीव के प्रदेश एक मान रहा हूं, इसलिए दुख महसूस कर रहा हूं। लेकिन मेरा इससे क्या संबंध, कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा अगर चिंतन चला तो दुख नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ शब्द, ये शब्द तो पुद्गल है, पुद्गल का परिणमन है और उसके गुण कितना सुंदर है, तस्य यदि गुणो अन्नो, उसके यदि गुण अन्य है, तम्मा न तुम मणिदो किंचित, तुम्हें क्या कहा, तुम्हें क्या कहा, किंचित भी कुछ नहीं कहा, फिर किम रुषसी, हे अबुद्ध क्यों रुष्ट होता है, कैसे आचार्य क्यों रुष्ट होता। इसी प्रकार आगे लिया है, उस शब्द का कंप्लीट करते हैं। असुव सुव शब्दो, अशुभ शब्द व अशुभ शब्द, न तम भणसी न तम भणसी, क्या नहीं कहते हो किसको, सुन सुनंत सोचे हो, मुझको सुन शब्द कह रहे, कहते तो फिर आप यहां दिखते नहीं, अरे शब्द नहीं कह रहे कि मुझको सुन, है ना, वो अच्छे हो या बुरे हो, है ना, असु हो सु हो सदो न तम बनदी, समझना बात, न तम बनदी, ये ज्ञेय तुझको नहीं कहते मुझे जान, ये ज्ञेय ये कभी भी नहीं कहते ध्यान में बैठो या कोई भी आप, है जो ज्ञान है, विचार चल रहा है, तो कोई भी ज्ञेय ये नहीं कह रहा है, कोई भी विषय ये नहीं कह रहा है कि मेरा विचार कर, हम ही उसके पीछे लगे, इसलिए कह रहा हूं संसार हमारे पीछे नहीं, हम संसार के पीछे लगे, है ना, संसार हमें छोड़ना चाहता है, हम संसार को नहीं छोड़ना चाहते और संसार को पकड़ कर रखना चाहते हैं, है तो मैं दर्शन कर लो, तो मैं भी दर्शन छोड़ूंगा नहीं, मत छोड़ो, हमको क्या है ना, कहने का तात्पर्य सुनो, यानी संसार हम नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो तो पहले से छूटा हुआ ही है, लेकिन हम उसके पीछे लगे, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, है वो तो ऐसी कथा है, वो पंडित जी ने बताया था, है ना, एक कथा, एक बहू और सास का झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद सास बहू को बोलती है कि मैं देखो घर छोड़कर चली जाऊंगी, वो बोलते जाओ हमको कुछ नहीं, देखो मैं सचमुच चले जाऊं, जाओ हमको कुछ नहीं, तो फिर ऐसा होने के बाद वो अब बोली गया तो जाना पड़ा, गांव का घर था, बाहर कंपाउंड के उनके बाहर जाकर बैठ गया, वो बुलाने की राह देख रही है, अब बुलाएगी, थोड़ी देर बाद बुलाएगी, अब वो बहू बुला ही नहीं रही है और घर में तो वापिस जाना है, अब कैसे जाना, तो शाम को जो जानवर आते हैं ना घर पर वापिस, तो उसमें गाय का छोटा बछड़ा है, उसकी पूंछ को वो पकड़ती है सास, बोलते छोड़ दो मैं नहीं आऊंगी घर में, छोड़ दो मुझे, मैं नहीं घर में आऊंगी। ऐसे हम संसार की पूंछ पकड़कर फिर वापिस संसार में पहुंचते, छोड़ दो, किसने पकड़ा है, जो मैं नहीं जाऊंगा, पकड़ के तो हम ही रहे हैं, वो बछड़े में कितनी ताकत है, वो अपने को खींच कर नहीं ले जा सकता है, लेकिन पकड़ते हैं हम, है ना, इन गेयों की पूंछ हम पकड़ रहे हैं और बोल रहे छोड़ो हमको, छोड़ो हम नहीं आपको जानना चाहते, हमको छोड़ो, हाँ किसको छोड़ो, वो कहता है कि मुझे दो पकड़ो, हम पकड़े और उसको बोले मुझे छोड़ो, अब ये कैसे कार्य हो सकता है, पकड़ा हमने और छोड़ना किसको बोल रहे हैं, अगर मैं पकड़ता हूं तो छोड़ना किसे पड़ेगा, और हम किसको बोल रहे, ये सारे संसार के विषय को बोले, अब मुझको छोड़ दो, आप मुझको छोड़ दो, अरे कैसे आपको छोड़ दो, हमने पकड़ा ही नहीं है, वो कह रहे हैं, हम पकड़कर उसको छोड़ने की बात करते हैं, इसलिए हम हमेशा अपने ज्ञान में ध्येय को पकड़कर रखते हैं और कहते जाते हैं, कहते क्या जाते हैं, मुझको छोड़ो, मुझ में मत आओ, तुम्हारा विचार मुझ में नहीं आना चाहिए, ऐसा कहते जा रहे हैं और विचार तो नहीं का ही चल रहा है। चेतन अचेतन कैसे पकड़ सकता है, ज्ञान से पकड़ा है, अज्ञान से पकड़ा है, तो अज्ञान से जैसे शरीर पकड़ा है वैसे कर्म पकड़े वैसे, पकड़ा तो कुछ है नहीं, पकड़ा तो कुछ है नहीं यहाँ, है ना, सारा विकल्प है, अज्ञान है, इसलिए कहा, है ना, अबुद्ध कहा, मूढ़ कहा, अज्ञानी कहा, पकड़ा ये समझ में आ जाए तो खत्म हो गई बात,
चेतन अचेतन को कैसे पकड़ सकता है? अगर समझ में आ जाए ना, अंतरंग में देख कर बोलो, है ना, चेतन अचेतन को पकड़ा है क्या? अगर ये समझ में आ गया तो होगा ना तुम्हें दर्शन, है ना। बोलते तो हो, मानते क्यों नहीं? तो कहने का तात्पर्य सुनो कि इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञान में जो गेय झलकते हैं वो गेय हमको ये नहीं कह रहे कि हमको जानो, नहीं कह रहे ना। फिर जब हम कहीं भी कोई भी हमें विचार कर, टेंशन खत्म हो जाता है। देखो, टेंशन लेस हो जाएंगे। देखो आप, जब भी आपको कोई विचार आए किसी विषय के बारे में और उसकी चिंता होने लगे, तब वहां तुरंत विचार करना, जिस विषय के बारे में मैं विचार कर रहा हूं वो कहां पर है, वो कहां पर है। फिर मैं खाली पीली इस भाव में कुछ अवस्था प्राप्त हुई और यहाँ पर जो भी संयोग बना उसका विकल्प कर करके हैरान, अगर उस, है ना, उसी समय मर गए तो क्या होगा? वे सारे जो विचार यहाँ के इस विषय के बारे में, यहाँ के विषयों के बारे में कहाँ रहेंगे? यही मर जाएंगे, वो भी मर जाएंगे यहीं पर। देखो वो बात समझना है, यानी जिन विषयों को लेकर मैं परेशान हूं वो तो यहाँ का संयोग है, यहाँ पर मैं मर जाने पर भी उसका विचार छूट जाता है। तो मरने की राह क्यों देखते हो? विचार छूटने के लिए इन विषयों की, हाँ, छोड़कर अपने ज्ञान में वो आते नहीं है। खाली पीली क्यों लेते हो वो सारे विचार? भाई साहब का अच्छा लगता है, राजभवन जी का विचार ही नहीं लेते, बाकी घर का कुछ नहीं, अपना अपना काम करते रहो। हाँ, हमने कहा ये सारे जीव है अपना अपना कर्मों का फल भोगने आए हैं हमारे संयोग में। जो भी हमारा जो भी वातावरण है कर्म नो कर्म का, वो तो सारा अपना अपना स्वतंत्र है। क्या है? पत्नी आपके सानिध्य में आए अरविंद जी, वो उसका कर्म भोग रहे, आप आपका कर्म भोग रहे, वो उसमें है, आप आप में, अपने में नहीं। तो इसलिए क्या करना? अरे विकल्प तो छोड़ दो। मैं तो उल्टी बात होती है। वो एक कविता बताई थी एक कि तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, आंचल छत से कूद पड़े फिर तू भी सुखी और मैं भी सुखी। है अच्छी बात है, ऐसी बात कहने का तात्पर्य समझ। दोनों निपट गए। तो ज्ञेय को ज्ञान में लेने की जरूरत नहीं, इतना भाव पकड़ो। यहाँ हमें कहना इतना है, अंतरंग से जब हम ध्यान शिविर में 2 बार, इस बार भी और पिछली साल भी, जब ये विचार किया तो अपना उपयोग अपने में इतना अच्छा लगा, यानी विकल्प अपने आप खत्म हो गए ना, क्योंकि मैं समझ गया ना कि नहीं ये मुझ में है नहीं। जिन नियों का मैं विचार कर रहा हूं वो तो केवल मेरे ज्ञान का ही परिणमन था। और क्या है, और क्या होता है? देखो तो खाना खाते समय हो या यहाँ सुनते बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, होता क्या है? एक अपने ज्ञान का परिणमन चलता रहता है और उस ज्ञान को ज्ञान में देकर ज्ञेय रूप देकर सारा संसार चल रहा है। छोड़ दो, मस्त है जीवन। सिद्ध भगवान की सिद्धि का विचार करते हैं, अरे चल रहा है, जाना जा रहा है। तो हम भी उन जैसे हैं। जारसिया सिद्धप्पा तारसिया उनकी गोमलिया जीवा, नियम सार में आचार्य कुंद कह रहे हैं, जारसिया सिद्धप्पा तारसिया उनकी गोमलिया जीवा। जैसे सिद्ध परमात्मा वैसा मैं। फिर सिद्ध परमात्मा के बारे में चिंतन नहीं करते, और मैं क्यों करूं? हम अपने को बोलते नहीं, हम अपने को डांटते नहीं, डांटो ना। फिर मैं क्यों उस विषय के बारे में चिंतन करूं जो मुझ में आता नहीं है? हाल ही अपने को परेशान करता आया हूं। बहुत अनंत काल से मैंने अपने को दुख दिया है, बड़ा दुष्ट हूं मैं, स्वास्थ्य में दुष्ट। अरे कितना हम, यानी मेरे जैसा हिंसक कोई नहीं है।